ऐसे ही लोग आज सब आपके बेटे और बेटियां आपके वचन की बात को सुने और समझें। आज सबके लिए आसमान के झरोखे खुल जाएं। आमीन। सबकी झोलियां आशीषों से भरती चली जाएं और बड़ी हैरानी के साथ लोग आज अपनी अपनी गवाहियों को यहाँ पर देने पाए कि हाँ मेरी भी गवाही बन गई। अच्छा मेरी भी, हैरानी के साथ का मतलब मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मेरी भी बन गई, मैंने तो सोचा नहीं था आज बनेगी, मेरी भी बन गई। ऐसे लोग हैरान होने वाले हैं। आमीन। ऐसे लोग हैरान होने वाले हैं। अब सुने जरा ध्यान से। एक वचन आप सब ने पढ़ा होगा, भाई आप प्लीज बैठ जाएं। एक वचन आप सब ने पढ़ा होगा, जो नम्र और दीन है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पढ़ा आपने? मतलब नम्र लोगों को, दीन लोगों को परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर भी हमारे लिए नम्र हैं। बोलो आमीन। वो भी हमें प्यार करते हैं और वो नम्र हैं, मतलब उन्होंने अपनी कठोरता को साइड पर रख दिया है। अभी परमेश्वर का हृदय कठोर नहीं है। जैसे पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर इजराइलियों के लिए कठोर हो जाया करता था और बहुत सारे लंबे लंबे वर्षों तक इजरायली लोग गुलामी में चले जाते, ताड़ना में, पीड़ाओं में चले जाते, हार का सामना करते और सब कुछ लूट पीट जाता था। ऐसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत लंबे लंबे समय तक अपना हृदय उनके प्रति कठोर करके रखा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा 2025 साल से और आज तक 2025 साल हो चुके हैं, मतलब जब से यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, ध्यान से सुने, 2025 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, क्रूसिफिकेशन हुआ, तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने अपने हृदय को विनम्र बना रखा है। एक पल भी उसने कठोरता नहीं दिखाई। कठोरता का स्पेसिमन हो सकता है कोई मनुष्य को समझाने के लिए अलग अलग जगह पर छोटी मोटी विपत्ति आ जाती हैं, लेकिन वो समझाने के लिए होती हैं। जैसे जल प्रलय परमेश्वर ने कठोरता के साथ दिखाया था और सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ पृथ्वी के पर कुछ नहीं बचा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कठोरता से अपने प्रेम को हमें दिखाया है और उसने पूरे जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता बलिदान दिया। हम सब इस बात को जानते हैं, कहीं आमीन। लेकिन आपको लगता होगा कि मैं 2025 साल की बात कर रहा हूं, कि मैं तो 2025 नहीं, मेरी तो उम्र 45 साल है, मेरी उम्र 10 साल है, मेरी उम्र तो अभी 70 साल है या 40 साल है। जितनी भी उम्र आपकी है, जितने भी वर्ष के आप हैं, जब से परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है, जब से सच्चाई आपके जीवन में आई है, जब से अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई है, तब से और पहले का जीवन दोनों में आप अंतर देखना, पहले के जीवन में आप अंतर देखना, आपको हो सकता है अपने जीवन में परमेश्वर की कठोरता दिखाई देगी, लेकिन वो भी कठोरता नहीं है, वो परमेश्वर की योजना है कि जब तक मनुष्य, ये फितरत है मनुष्य की, जब तक वो दुख दर्द और पीड़ाओं में नहीं जाता, जब तक प्रॉब्लम को नहीं सामना करता, तब तक परमेश्वर की ओर नहीं फिरता। इसलिए जो पहले जीवन था उसको आप परमेश्वर की कठोरता ना समझें, वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन अगर आपको कठोरता दिखाई देती है तो फिर आपको परमेश्वर का प्रेम भी दिखाई देगा
जब से परमेश्वर के नाम को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है। बोलो आमीन। जब से यीशु मसीह को आपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब से आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बढ़ता हुआ देखा होगा। जिन्होंने बढ़ता हुआ देखा है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और अब ये वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इसमें कठोरता और प्रेम का क्या लेना देना है? परमेश्वर की कठोरता और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम का यहां पर क्या संदर्भ है? आइए हम देखते हैं वचन से। और ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जरा इस वचन पर आज जो परमेश्वर का प्रकाशन है उसे आप ग्रहण करें। पढ़ें लूका की किताब 17वां अध्याय और 11वीं आयत जहां पर लिखी है उसके ऊपर हेडलाइन है। पहले आप हेडलाइन पढ़ें और फिर 11 को, 12 को और 13 को पढ़ना है। 11, 12 और 13। हालेलुया। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कि बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा। लिखा है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। जाना उसने यरूशलेम था, लेकिन कोई नगर के नाम यहां पर लिखे हैं। फिर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। जाना उसने यरूशलेम था, लेकिन सामरिया और गलील के बीच में से होकर वो जब जा रहा था, तो आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम, जब यीशु मसीह कहीं से भी जाया करता किसी भी नगर से, तो लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछा करती थी। भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती। और जैसे ही लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह सामने से जा रहा है, तो क्या हुआ? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी मिले। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। उन्होंने मतलब कोढ़ियों ने। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। अब दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से क्यों कहा? क्योंकि जैसे कोरोना आया था और कोरोना के समय बीमार व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता था 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, अलग से उसको बंद कर देते थे। तो पुराने समय में कोढ़ियों को, यहां पर लोग कहेंगे 10 कोढ़ी क्यों थे? क्योंकि इधर सब ध्यान से सुने, क्योंकि जो कोढ़ी थे, कोढ़ी, ये 10 के 10 इकट्ठा कैसे हो गए? 10 के 10 कोढ़ी इकट्ठा कैसे हो गए? आपने पढ़ते हुए शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 10 कोढ़ी एक साथ इकट्ठा कैसे हो सकते हैं और इकट्ठा रह कैसे सकते हैं? क्योंकि पुराने समय में उनको जितने भी कोढ़ी होते थे, गांव गांव से, कस्बे कस्बे से, शहर शहर से, गली मोहल्ले से, घर घर में से ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाला जाता था। और कोढ़ियों को निकालकर शहर से दूर किसी पहाड़ी पर, किसी गुफा में या किसी अलग स्थान पर उनको रखा जाता था और उनका दायरा सीमित कर दिया जाता था कि ये तेरा दायरा है और इस दायरे से या इस चट्टान से तू आगे नहीं आएगा, इस दायरे से तू आगे नहीं आएगा। अब इसलिए वो 10 कोढ़ी एक साथ इकट्ठा थे, क्योंकि पुराने समय में
कोड़ियों को निकालकर अलग से रख दिया जाता था। तो जब उन्होंने यीशु मसीह को वहां से जाते हुए देखा, नजदीक किसी रास्ते से जाते हुए देखा, तो क्या लिखा? उन्होंने दूर खड़े होकर, ये दूर खड़े होने का मतलब क्या है? उन्होंने दूर खड़े होकर, क्योंकि वो नजदीक नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो नजदीक नहीं जा सकते थे। और दूसरी बात, उन्होंने दूर से ही अपने विश्वास को प्रेजेंट किया कि जब तक नजदीक जाएंगे, हो सकता है यीशु मसीह किसी और दिशा में ना मुड़ जाए, जब तक हम भागकर नजदीक पहुंचे। उन्होंने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखा किसको था? देखा किसको था? यीशु मसीह को। यही बात आपको समझनी है कि अगर आपको यीशु मसीह दिखाई देता है तो फिर आप कहीं भी खड़े हो, आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, आप दुबई में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, रांची में हो, गुमला में हो, आप J&K में हैं, आप पठानकोट में हैं, पंजाब के किसी कोने में हैं, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में किसी भी कोने में, तमिलनाडु में, अगर आप कहीं भी हैं, आपको अगर मालूम है कि यीशु मसीह का अभिषेक कहां पर है, आपको मालूम है कि यीशु मसीह की उपस्थिति कहां पर है, आप दूर से ही, आप अगर ताजपुर चर्च में आना चाहते हैं, प्रॉफेट भींदर सिंह मिस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको मालूम है कि यहां पर यीशु मसीह का आत्मा यहां मंडलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। अगर आपकी और आप भी किसी कोढ़ से ग्रस्त हैं, अगर आप भी किसी कोढ़ से पीड़ित हैं, आप नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने बड़े विश्वास को दिखा सकते हैं, आप दूर से चिल्ला सकते हैं, जैसे इन कोढ़ियों ने चिल्लाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर आपने विश्वास के साथ, आपने विश्वास के साथ, कितने भी दूर आप खड़े हैं, कितनी भी दूरी आपकी, कितनी भी दूर आप खड़े हैं, और कितनी भी बड़ी बीमारी से आप पीड़ित हैं, कोढ़ एक ऐसी चीज होती है जिसको दूषित समझा जाता था, और अशुद्ध लोगों की गिनती में वो आते थे, और उनका खाना पीना, उनका हुक्का पानी सब कुछ बंद करके नगर से निकाल दिया जाता था, जिसको समाज दुत्कार दे। आज आपके परिवार के लोग, आपके घराने, आपके समाज के लोग आपको भी दुत्कारते हैं, आपको भी गंदी नजर से देखते हैं, आपको भी अपमान महसूस होता है, आपको भी ताने मारे जाते हैं, आपको भी लगता है कि यार मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार के लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं करते। आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। आपका जीवन कैसा भी हो, आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन आपको यीशु मसीह यहां पर क्या बता रहे हैं कि जैसे उन कोढ़ियों ने दूर से मुझे पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर तू भी, मेरी बेटी, कैसे भी अपमान से घिरी है, कैसे भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में तू खड़ी है, जैसे वो कोढ़ी कहीं पर खड़े थे, अगर तू कहीं भी किसी भी स्थान से मुझे पुकार लेगी, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। जैसे उन्होंने कहा था, हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। ऐसे जब तू पुकारेगी, बहुत सारे लोग कहते हैं 4 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए चर्च में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तेरी प्रार्थना में विश्वास है, अगर तेरी प्रार्थना में दम है, और तेरे मन की सच्चाई से तू मुझे पुकार रही है ना, अगर वो कोढ़ियों को परमेश्वर पहले से नहीं जानते थे, वो कोढ़ियों को परमेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उन कोढ़ियों के विश्वास के द्वारा, उनके मन की बातों से, उनके मन को जांचकर परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और उनकी पुकार को सुना। और आगे क्या हुआ सुनेंगे। जब कोढ़ियों ने पुकारा, और ध्यान से सुने, वो कोढ़ी कौन थे? वो कोढ़ी वो थे जिनको समाज ने दुत्कार कर अलग से रख दिया था, जिनको नगर से निकाल दिया था, जिनकी समाज में कोई कदर नहीं थी, जिनको लोग अशुद्ध मानते थे। आज बहुत सारे लोग आपको भी गलत नजर से अशुद्ध मानते हैं, या गलत नजर से आपको देखते हैं, आपका सम्मान नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तेरी पुकार को मैं सुनूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और 14 पढ़ेंगे। 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब एक 14 फिर से पढ़ बेटे दोबारा। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ।
और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से बेटे मैंने सिर्फ 14 बोला, एक मिनट। जब मैंने बोला 14 तो बेटे 14 पढ़, फिर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए किसी नगर का नाम आया, यरूशलेम जाते हुए किसी नगर में से होकर निकला, और उस नगर में एक ऐसा स्थान था जहां पर कुछ कोढ़ी इकट्ठा थे। और कोढ़ी एक जगह पर 10 के 10 कैसे हो गए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन कोढ़ियों को नगर से निकालकर एक स्थान पर इकट्ठा रखा गया था। लेकिन पुकारने वाले 10 के 10 कोढ़ी थे जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। वो 10 के 10 कोढ़ी थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ध्यान से सुने, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब कोढ़ियों को नगर से निकालकर एक स्थान पर बैठा दें कि भाई ये तेरा दायरा है, ये तेरी सीमा है, और इससे बाहर तू नहीं जाएगा, और अगर इससे बाहर तू जाएगा तुझे मार दिया जाएगा, ऐसे ऐसे दंड पहले मिला करते थे, हम सब जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। 10 कोढ़ी एक स्थान पर इकट्ठा थे। अगर एक स्थान पर 10 कोढ़ी इकट्ठा थे और उनको निकालकर एक जगह पर रखा गया होगा, तो आप समझने की कोशिश करें कितने लंबे समय से, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कितने लंबे समय से वो कोढ़ी इकट्ठा होंगे। और जब कोई बात आपको समझ में आए और अच्छी लगे और आपको लगे कि ये बात मेरे लिए है, तब ताली जरूर बजाना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुको 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 रुको। तब आप ताली बजाना, तब परमेश्वर भी देखेंगे और मैं भी देख रहा हूं, बहुत सारे लोग देखेंगे कि इसको क्या समझ में आता है। मैंने कहा ना, ये वचन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें गहरी बात कि आप 10 कोढ़ियों की ओर आपने ध्यान दिया कि 10 कोढ़ी एक जगह पर इकट्ठा थे, और उन कोढ़ियों ने एक साथ इकट्ठा होकर जब यीशु मसीह को आते हुए देखा, दूर से ही लिखा, क्या लिखा यहां पर, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, दूर खड़े होकर यीशु मसीह से ऊंचे शब्द से क्या कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे सुने। हालेलुया। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ अपने आप को अपने याजकों को दिखाओ। लेकिन इससे पहले एक और गहरी बात समझने की है। उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लेकिन यीशु मसीह के उत्तर देने से पहले, उनके पुकारने से पहले आपने एक बात पर ध्यान दिया। यीशु मसीह को देखकर 10 कोढ़ियों ने पुकारा, यीशु मसीह हम पर दया कर। लेकिन आपने एक बात को नोट नहीं किया होगा कि कोढ़ियों को जब नगर से निकालकर अलग रखा जाता था, क्या मालूम वो 6 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, क्या मालूम वो कितने लंबे समय से वहां पर इकट्ठा थे, क्या मालूम वो कितने समय से वहां पर इकट्ठा थे। लेकिन और वो यीशु के पास जाने का रास्ता नहीं जानते थे कि यीशु मिलेगा कहां। वो नहीं जानते थे कि यीशु कहां रहता है, कहां से आता है, कहां को जाता है, वो नहीं जानते। को जाता है वो नहीं जानते थे, और वो सिर्फ जानते थे कि यीशु मसीह चंगाई करता है। लेकिन क्या हुआ, वो रास्ता नहीं जानते थे। लेकिन हो सकता है वो टूटकर
जब कोई कोड़ में चला जाता है, जब कोई बीमारी में चला जाता है, जब कोई परेशानी में चला जाता है, तो वो टूट कर, अंदर से टूट कर रोने लगता है। हो सकता है वो कोड़ी भी बहुत रोए होंगे। उनका रोना या उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने दूर से ही सुना होगा। और जो मार्ग, जो रास्ता वो नहीं जानते थे, ध्यान से सुने, जो रास्ता वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह के पास जाना कहां से है, कौन सा रास्ता यीशु के पास जाएगा, वो नहीं जानते थे। लेकिन उनके मन को जांच कर परमेश्वर ने खुद ही रास्ता बना दिया। हालेलुया। उनके मनों को जांच कर कि 10 कोड़ी कहीं ना कहीं परेशान है, किसी गांव में, किसी नगर में, अरे कहीं कोड़ी रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने दूर से जांचा होगा। उनके मनों को, उनके रोनों को, उनके रोने को परमेश्वर ने जांचा होगा। वो रास्ता नहीं जानते थे, लेकिन यहां पर बड़े ध्यान से समझने की बात क्या है, वो रास्ता नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि किस रास्ते पर, किस चट्टान के पास, किस गुफा में, किस जंगल में वो बैठे हैं। परमेश्वर ने खुद ही रास्ता बना दिया उनके उद्धार का, उनकी चंगाई का। हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी आनंद की बात है। आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। कोड़ियों ने पुकारा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लेकिन यीशु मसीह के उत्तर देने से पहले, कोड़ियों के पुकारने से पहले आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह ने उन कोड़ियों के लिए खुद ही मार्ग बना दिया। वो खुद ही चल कर आ गया। ऐसे ही लुधियाना में कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में तू बैठी है, अरे किस नगर में, किस गांव में, किस कमरे में बैठकर तू रो रही है, यीशु मसीह तेरे घर का रास्ता भी जानता है। वो तेरे घर पर आकर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तेरे पुकार को सुनेगा, तुझे भी उत्तर देकर ही जाएगा। आमीन। अपने विश्वास को अगर तू जानती है तो परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर भी तू जानती है। यस, हालेलुया। अगर तेरे अंदर विश्वास है तो समझ जा इस बात को। मैंने कहा था जब कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। बहुत सारे लोग लंबे लंबे समय से कोड़ में पड़े हैं। कई लोग कहेंगे हम कहां कोड़ में, अरे बांझपन का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, कर्जे का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, लड़ाई झगड़े का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, अरे बीमारियों का, गुप्त रोग का कोड़, बवासीर का कोड़, लहू बहने का कोड़। अरे कोड़ ने आज अपना अपना रूप बदल लिया है। कोड़ ने, जैसे आज इंसान ने फैशन बदलकर अपना रूप बदल लिया है, लंबे बाल नहीं, लंबे कपड़े, मेकअप कर लेते हैं। ऐसे परमेश्वर बोलता है, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, शैतान बहुत चालाक है, उसने भी कोड़ का रूप बदल लिया है। कोड़ लगेगा लेकिन तुझे नजर नहीं आएगा। अगर मैं अभी प्रार्थना करूंगा कि कोई 10 कोड़ी यहां पर हैं तो खड़े हो जाएं, एक भी खड़ा नहीं होगा। उनको लगे तो कोड़ियों की बात हो रही है, मेरी बात थोड़े ना हो रही है। लेकिन कोड़ी हमारे बीच में ही बैठे हैं, और जितने भी कोड़ी यहां पर बैठे हैं, सुन ले, ये परमेश्वर की पुकार है। सुन ले मेरे बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे कोड को मैं 10 साल से देखता आ रहा हूं। व्हीलचेयर का कोड, टेंशन का कोड, बेरोजगारी का कोड, असफलता का कोड, जिस काम को हाथ लगाता है फ्लॉपनेस का कोड, तू फ्लॉप हो जाता है। रिश्तों का कोड, तेरे रिश्तों में कोड लगा हुआ है, जहां भी रिश्ता बनता टूट जाता है। जिससे भी तू प्यार करता है लोग तेरा अपमान करते हैं। अरे वो कोड को मैं उखाड़ना चाहता हूं। उस कोड को, जैसे 10 कोड़ियों को मैंने दूर से देखा और वो मेरे पास नहीं आ सकते थे, मैंने उनके पास जाने के लिए मार्ग बना दिया। मैंने मार्ग बना दिया। ऐसे मैं तेरे कोड को, आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोड है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोड है, आपके बिजनेस कारोबार में कोई कोड है, चाहे वो कोड किसी भी प्रकार का हो, यीशु मसीह बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने अपना लहू बहाया है। मैं अपने पवित्र लहू से तेरे कोड को धोकर शुद्ध करना चाहता हूं। आमीन। मैं तेरे कोड को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा। अरे तू मेरे पास नहीं आ सकती, तू मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं मार्ग बनाना जानता हूं।
जहां तेरी फैक्ट्री है, जहां तेरा घर है, जहां तेरी दुकान है, जहां तेरा कारोबार है, जहां तेरे बच्चे जिस धरती पर जिस विदेश में बैठे हैं, मैं मार्ग बनाना जानता हूं। मैं अपनी सेना को भेजना जानता हूं। आज भी 10 कोड़ी अगर कहीं इकट्ठा हो तो परमेश्वर उनको बोल रहा है, अगर तू भी यहां पर कोड़ी है तो अपने कोड़ को आज यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर ले। परमेश्वर ने तेरा मार्ग बना दिया है। और सुनेंगे ध्यान से, जब कोड़ियों ने पुकारा, अभी मैंने क्या बताया, यीशु मसीह ने उनकी पुकारने का उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देने से पहले, कोड़ियों के पुकारने से पहले बड़ी सुंदर बात है कि यीशु मसीह ने उनके लिए मार्ग बनाया और उस नगर में से परमेश्वर निकल कर गया। उनके समीप से परमेश्वर निकल कर गया, परमेश्वर ने मार्ग बनाया। हो सकता है वो 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कितने लंबे समय से वो कोड़ में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग बना दिया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी है कि आपके लिए भी परमेश्वर ने मार्ग बना दिया है। आमीन। आप भी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। आमीन। आगे सुने, यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ। ध्यान से सुनना, उसने उन्हें देखकर कहा जाओ, अपने अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या बोला? अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब जो तुम्हारे पास्टर हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हारे टीचर हैं, शिक्षा देने वाले हैं, जाओ उनके पास जाकर चेक कराओ, तुम्हारी गवाहियां बन गई हैं। और सबने विश्वास किया। और क्या लिखा? ध्यान से सुनना, क्या लिखा? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मेरे पीछे बोलो, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वे शुद्ध हो गए। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप भी विश्वास करोगे, प्रभु ने क्या कहा? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब यहां पर याजकों को दिखाने की बात क्या है? कि जो जो तुम्हारे पास्टर हैं उनके पास दौड़कर चले जाओ। लेकिन मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने बोली थी, गलत मत समझ लेना। कहने जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तुम्हारा कोड उतर गया है। कर्जे का कोड, बांझपन का कोड, स्किन की एलर्जी, गांठ गिल्टियां, पथरियां, सोलियां, तुम्हारी सब कोड, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, फ्लॉपनेस, हार का कोड, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन लोग क्या कहते? अच्छा प्रॉफिट जी ने बोला है याजकों को दिखाना, चल बेटे अपने घर के पास अपना जो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने बोला था अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब आपका याजक कहां है? आपका याजक यहीं पर है। हालेलुया। आपका याजक यहीं पर है। और अगर आपका याजक यहीं पर है तो प्रभु ने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ। मतलब जैसे यीशु मसीह ने मुंह से वचन निकाला, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने हाथ नहीं लगाया, यीशु मसीह ने कोई तेल लगाकर प्रार्थना नहीं किया, केवल मुंह से वचन को निकाला। यीशु मसीह के मुंह से जैसे ही वचन निकला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, मतलब तेरी गवाही बन गई है, जाके नाचकर अपनी गवाही दे। जा, तेरी गवाही बन गई, जाकर अपनी गवाही दे। यीशु मसीह ने जब मुंह से निकाला कि अपने आप को याजकों को दिखाओ, और लिखा है जाते ही जाते रास्ते में ही वो चंगे हो गए। जब यीशु मसीह ने मुंह से वचन निकाल दिया तो गवाही तो बनेगी, बनेगी ना। अब जरा ध्यान से सुनना, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, जाते जाते सारे शुद्ध हो गए, लेकिन एक ने क्या किया? एक ने देखकर कि यार मैं चंगा हो गया हूं, मेरा कोड चला गया है, अरे वाह मेरी तो सारी स्किन साफ हो गई है, हाँ मैं तो बिल्कुल चंगा हो गया हूं, मैं तो गोरा चिट्टा हो गया हूं। उसको खुशी और आनंद से वो इतना भर गया, वो भूल गया मेरा याजक कहां है, और उसने अपने कदम कहां बढ़ाए मालूम है? क्या लिखा है यहां पर पढ़ें। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। हालेलुया। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। अब आप
क्या आप ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हैं? यस मतलब आप गवाही देना चाहते हैं? यस तो आज वचन को सुनते ही आपका कोड भी चला गया है। आमेन। और क्या लिखा? और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। मतलब वो दौड़ कर आया और आकर यीशु मसीह के पास आकर गिरा मुंह के बल, आनंद के साथ भर के, और बोलता है, प्रभु मैं चंगा हो गया। वो उछल कर नाचते हुए वापस आया, उछल उछल कर। Glory to ओए, Jesus. 10 साल का 15 साल का मेरा कोड था, देखो चला गया, वो चला गया। जैसे बछड़ा कूदता है ना, समझे, खुशी के मारे, ऐसे लिखा कि वो भी उछलता हुआ कूदता हुआ इतना उल्लास के साथ, इतना खुशी के साथ परमेश्वर के पास आया, और घुटनों के बल पाँव के उसके पाँव में गिरा, और यीशु के पाँव में मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा कि थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करने लगा, थैंक यू लॉर्ड। जितने आज धन्यवाद कर रहे हैं उनकी भी गवाही बन गई है। आमेन। मैंने कहा जितने आज धन्यवाद कर रहे हैं उनकी भी गवाही बन गई है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या 10 को 17वां पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने क्या कहा? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वह 9 कहाँ है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे मैंने चंगाई तो मैंने 10 के लिए, 10 के 10 हो गए थे, लिखा जाते जाते शुद्ध हो गए। और ध्यान से सुनना, जाते जाते शुद्ध हो गए, और 10 के 10 शुद्ध हो गए। और परमेश्वर ने मार्ग किसी एक के लिए नहीं, 10 के 10 के लिए निकाला था। 10 के 10 के लिए भविष्यवाणी किया कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ, और लिखा 10 के 10 शुद्ध हो गए, वे जाते जाते शुद्ध हो गए। ये नहीं लिखा कि एक शुद्ध हो गया, सारे शुद्ध हो गए। अब यहां पर लेकिन लौट कर कौन आया? एक आया, लौट कर एक आया, और यहां पर लिखा वह सामरी था। इस पर यीशु ने क्या कहा? क्या 10 के 10 शुद्ध ना हुए थे तो फिर वो 9 कहां है? और बहुत बार आपने पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया ना? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? बोला हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे सिवाय बाकी 9 कहां गए? अरे चंगाई तो 10 को मिली, 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन तू दौड़कर वापिस आया, बाकी 9 कहां गए? बाकी 9 कहां गए? आपने पढ़ा होगा, अभी मैं पढ़कर बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने खुद कहा, देखो किसी और ने नहीं, जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने खुद कहा, अरे बाकी 9 कहां है? अरे एक तो मेरे पास आ गया गवाही देने, मेरे बेटे की शादी हो गई, लड्डू खा लो जी। सनू काका हो गया जी, बाकी 9 कहां है? अब ये 9 कौन है? बाकी 9 कहां है? और प्रभु ने क्या कहा? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बोलो आमीन। आमीन। अब जो समझने की बात है जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोड़ी किसी स्थान पर इकट्ठा थे और 10 थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर कहां मिलेगा, उसकी ओर जाने का मार्ग कहां है। लेकिन उनकी प्रार्थनाएं, उनकी भावनाओं को, उनके मनों को जांचकर परमेश्वर ने एक दिन तय किया कि मैं उनके पास से निकलूंगा। उनके लिए मार्ग बना दिया। और जब उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए देखा तो वह चिल्लाए, सब के सब चिल्लाए कि यीशु मसीह, हे स्वामी हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ भविष्यवाणी किया, अपने मुंह से वचन निकाला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ कि जा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जाकर गवाही दे, जाकर गवाही दे, चंगा हो गया। आमीन। चंगा भी बोला नहीं, सिर्फ बोला गवाही दे, जा अपने याजकों को दिखा। और सब लोग दौड़ते हुए जब जा रहे थे तो जाते जाते शुद्ध हो गए, जाते जाते। लेकिन से परमेश्वर ने आपको क्या बताया?
अरे तू नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे पास आना जानता हूं। मैं तेरे लिए मार्ग बनाना जानता हूं। जैसे इजरायलियों के लिए मैंने जंगल में मार्ग बनाया, समुद्र में मार्ग बनाया, ऐसे मैं तेरे लिए मार्ग बनाना जानता हूं। जब डॉक्टर जवाब देता है, जब रिश्तेदार, जब सब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कोई रास्ता नजर ना आए, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे लिए मार्ग बनाना जानता हूं। इस बात को अपने दिल में आज ग्रहण करें कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बनाना जानता है। जैसे उन कोड़ियों पर प्रभु ने दया की और फिर उन्होंने कहा कि परमेश्वर हम पर दया कर, हे स्वामी, हे यीशु हम पर दया कर। जब वो 10 के 10 चिल्लाए तो प्रभु ने क्या कहा? जाओ अपने याजकों को दिखाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जाकर अपनी गवाही दो। और आज बहुत सारे लोग चंगाई को पाते हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं, हीलिंग होती है, चंगाई होती है, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, हर प्रकार की चंगाई होती है। आपकी चंगाई हर रोज परमेश्वर करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ। लेकिन जब आप गवाही नहीं दोगे, जब आप आकर गवाही नहीं दोगे, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करोगे, हो सकता है शैतान आपको फिर से पकड़ ले, हो सकता है फिर से आपके जीवन में निराशा आए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको शिक्षा दी है, परमेश्वर ने आपको यहां पर शिक्षा दी है कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। मतलब छोटी हो बड़ी हो, अरे कैसी भी बात हो, जब भी आपको लगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज तक कर्म किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग निकाला है, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता बना दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए अरे कोई रास्ता खोल दिया है, जब भी आपकी आत्मा आनंद से भरकर प्रभु को महिमा दे, तुरंत आकर गवाही दें। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर ने कहा कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। तो आज से शिक्षा को ग्रहण करें कि आपकी गवाहियां अगर नहीं बन रही हैं तो आप याद करें कि जब गवाही बनी थी तो आप गवाही दे नहीं पाए। जब आपका मन आनंदित हुआ, जब आपके जीवन में कोई छोटा बड़ा कोई भी काम हुआ, आपने कहा कि एक गवाही के साथ और एक दूंगी, आप गवाहियां देने से चूक जाते हैं। गवाहियां देना मतलब परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करना। आप दिन रात ध्यान से सुने, पहले अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि 10 में से एक भाई गवाही देने आया तो 9 कहां गए? अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज वचन को सुनते ही मेरे लिए भी मार्ग बन गया है। आमीन। और जो आपकी आवाज है वो मैंने सुन ली है कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। मैं भी आज से अपने याजकों को दिखाया करूंगी, अपने कोढ़ को कि वो चला गया है, अपनी बीमारियों को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को कि वो गायब हो चुकी हैं। आमीन। मैं भी अपने याजकों को जाकर दिखाऊंगा, मैं भी गवाही दूंगा। जब आप ऐसे प्रार्थना करें, अभी आंख बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान से सुने। जब आप एक मन होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो आसमान के झरोखे स्वर्ग खुल जाता है आपके लिए। आमीन। परमेश्वर का दिल और ज्यादा खुलेगा आपके लिए। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, अभी आपको परमेश्वर बताएंगे कि 9 कहां गए। आप प्रार्थना करें, पहले तो धन्यवाद करें। सुने क्या करना है, पहले तो धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए मार्ग निकल चुका है। आज तक मैं सोच रहा था कि रास्ता कहां से बनेगा, मेरा काम कैसे बनेगा, लेकिन आज मैं गवाही देता हूं, आज मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस कारोबार के लिए, मेरे रिश्तों के लिए मार्ग बन चुका है। यीशु मसीह मेरे पास है, वो मार्ग बनाने वाला है। और फिर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैंने तेरी आवाज को सुन लिया है, मैंने तेरी आवाज को सुन लिया है, मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं। तूने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ, अपनी गवाही दो। आप आंख बंद करें और आप आंख बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आज तक मैं जो अविश्वास के साथ प्रार्थना करता आया हूं कि मेरा मार्ग कब बनेगा, रिश्ते कब होंगे, ब्याह कब होगा, शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, मेरा बच्चा कब होगा, मेरा चेक कब मिलेगा, रुके हुए पैसे कब आएंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप शंका करते हैं। आज से आप धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर,
जैसे कोड़ियों के लिए मार्ग बन गया था, ऐसे मेरे लिए भी आज मार्ग बन चुका है, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूं, वो मेरे लिए मार्ग बनाने वाला है। और दूसरी बात कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने आपकी वचन की गहरी बात को समझ लिया है, मैंने आपकी आवाज को सुनकर समझ लिया है। मैं अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को जाकर याजकों को दिखाऊंगा कि मेरा जीवन बदल गया है। ऐसे मन से प्रार्थना करें शांत होकर प्लीज।